श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, नव संवत्सर की मधुर बेला पर अनंत हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, आपके सुखी जीवन की मंगल कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का भैरव भवानी संवाद। ये भैरव भवानी संवाद जिसमें संपूर्ण वर्ष की समस्त ग्रह चक्रों का सार रूप में फलादेश वर्णित है। गिरिजा माता की अनुपम असीम अनुकंपा से ये प्राप्त हुआ है। भैरव भवानी संवाद हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 13 पर अंकित है। इसमें भैरव जी के पूछ रहे हैं गिरिजा माता से, जय गिरिजा प्रणाम कर पूछे भैरव लाल, अब दयासी आ गया कहो सी मुख से सब हाल। भैरव जी गिरिजा माता से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हे माता, 2082 का जो संवत्सर आया है इसका फलादेश अब आप मेरे को बताइए कि वर्ष कैसा रहेगा। गिरिजा माता भवानी जो हैं वह कह रही हैं, भैरव संग दैवज्ञ सुनो तुम्हें बताओ प्रेम से। हे भैरव, जो दैवज्ञ पंचांगकार हैं उन पंचांगकार के साथ साथ आपको मैं बता रही हूँ बहुत प्रेम से, अपना बालक समझकर। सिद्धार्थी नाम संवत्सर फल सुनो तुम ध्यान से। इस संवत्सर का नाम क्या है? सिद्धार्थी। तो सिद्धार्थी नाम संवत्सर यह है और इसका फल तुम ध्यान से सुनो। सिद्धार्थी नाम अब्द में वर्षा हो, अन्नोत्पादन सामान्य हो, पृथ्वी पर सुख शांति रहे, देवी प्रकोप का भय हो। सिद्धार्थी नाम संवत्सर में अन्नोत्पादन सामान्य रहेगा और सुख शांति रहेगी, लेकिन जो दैवी प्रकोप है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, आंधी है, तूफान है और वायुयानों की दुर्घटना है, ये बहुत रहेगा। सूर्य देव को राजपद और मंत्रणा व मेघेश का अधिकार, पूर्वधान्य निरस पदार्थों में है बुद्धदेव का व्यवहार। सूर्य देव को राजा भी सूर्य देव हैं, मंत्री भी सूर्य देव हैं और वर्षा के जो मेघेश हैं वह भी सूर्य भगवान ही हैं। और पूर्व धान्य और निरस पदार्थों में है बुध देव का व्यवहार। और जो पूर्व धान्य है रवि की फसल है और जो निरस पदार्थ हैं उनके स्वामी कौन है? बुध हैं। धान्य के चंद्र, वित्त के भौम से शुक्र महाराज। और जो धान्य है खरीफ की फसल है उसके स्वामी चंद्रमा है। वित्त के जो वित्त विभाग है, जो धन का विभाग है, वित्त मंत्रालय, वो मंगल भगवान के पास है, मंगल ग्रह के पास है। रसेश शुक्र महाराज, जो रसादि पदार्थ हैं, दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि, ये सब शुक्र देव के पास है। रक्षा सहित फल मंत्रालय भी शनिदेव के पास। और जो रक्षा मंत्रालय है और जो फलों का विभाग है वो किसके पास है? शनिदेव महाराज के पास है। रोहिणी वास हुआ संधि में, अल्पखंड वृष्टि का योग, समय निवास वैश्य घर में महंगाई का है योग। रोहिणी जो वास है, रोहिणी का वास संधि में हुआ है और अल्प वृष्टि का योग, संधि में वास होने से अल्प वृष्टि होगी, वर्षा कम होगी और कहीं खंड वृष्टि होगी। खंड वृष्टि से बहुत नुकसान भी हो सकता है और कहीं सूखा पड़ सकता है। समय निवास वैश्य घर में, और समय का निवास जो है वो वैश्य के घर में होने से महंगाई का योग है, बता रहे हैं माता रानी भवानी जी गिरिजा माता। राष्ट्राध्यक्ष और अमात्य पद सूर्य देव का प्रभाव। जो राष्ट्राध्यक्ष है वो सूर्य भगवान ही, महामंत्री भी वही हैं। संपूर्ण विश्व की राजनीति पर भारत का प्रभाव। सूर्य भगवान के प्रभावी होने से क्या होगा?
जो भारत है संपूर्ण विश्व की राजनीति को नियंत्रित कर सकता है। प्रभाव भारत की राजनीति का देखने को मिलेगा। सदस्य निरस का वर्ष भर में समता का व्यवहार, रक्षा करने में सेना सफल हो यह शनिदेव का अधिकार। सरस और निरस पदार्थों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगा कह रहे हैं। और जो रक्षा मंत्रालय शनिदेव का पास होने से रक्षा करने में, देश की रक्षा करने में, सुरक्षा करने में हमारी जो सेना है ये सफल होगी कह रहे हैं। और राजा मंत्री दोनों सूर्य देव हैं, यह विचित्र अद्भुत संयोग, रोग भय व चोर भय, अग्नि भय व राज भय का विनियोग। राजा और मंत्री दोनों सूर्य भगवान के पास होने से गिरजा माता कह रही हैं कि यह बहुत ही अद्भुत और विचित्र संयोग है। रोग भय और चोर भय, ये सूर्य देव के पास दोनों मंत्रालय होने से क्या रहेगा, रोग बहुत होंगे और चोरों का बहुत भय रहेगा। विशेष करके अग्नि का भय बहुत रहेगा, क्योंकि सूर्य भगवान अग्नि तत्व के ग्रह हैं और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए अग्नि का भय बहुत रहने वाला है। और राज भय, और जो हमारे शासन प्रशासन है, जो हमारे विधायिका है, ये जो कानून बनाएगी, जिन कानूनों का पालन करवाएगी, तो उनसे जो है राज भय प्रजा भी त्रस्त रह सकती है कह रहे हैं। मीन कन्या व कुंभ सिंह में राहु केतु का योग। मीन राशि और कन्या राशि व कुंभ और सिंह राशि में राहु केतु का योग रहेगा कह रहे हैं। मिथुन और कर्क राशि में गुरुदेव का उपभोग। मिथुन राशि और कर्क राशि में गुरुदेव जो बृहस्पति महाराज हैं उनका उपभोग होगा। कुंभ मीन और मेष राशि में है 7.5 का योग। देखो 7.5 3 राशियों पर चलेगी, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। सिंह और धनु राशि में लघु कल्याणी का उपभोग। और जो सिंह राशि हैं और जो धनु राशि है, इसमें लघु कल्याणी ढैया जो शनिदेव की है वो रहेगी। अर्थात कुंभ, मीन और मेष, सिंह और धनु, ये राशियां, ये 5 राशियां शनिदेव के प्रभाव में आने से कुछ विचलित रहेंगी कह रहे हैं। मीन राशि में शनिदेव वायु और आकाश तत्व का योग, बड़ा ये गंभीर विषय है। मीन राशि में शनिदेव किस में जाएंगे, उपभोग करेंगे, मीन राशि में। तो क्या रहेगा, वायु और आकाश तत्व का योग होने से क्या रहेगा, इस वर्ष शनि आंधी, तूफान और अनेक प्राकृतिक प्रकोपों का संयोग दिलाएंगे। आंधी होंगी, तूफान होंगे, क्योंकि वायु और आकाश तत्व का संयोग हो रहा है शनिदेव और मीन राशि में, तो अनेक प्राकृतिक प्रकोपों का संयोग होगा। इस प्रकार भवानी जी ने जो यह कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सनातन मंत्र मन भाई, और सभी सुखी हों। ये सनातन मंत्र जो है ये तो विश्व के मन में छा गया है, विश्व को अच्छा लगता है। जपानुष्ठान से कष्ट दूर हों। और जिन जिन राशियों में कष्ट बताए गए हैं, कुछ प्रतिकूलता बताई गई है, सब जपानुष्ठान से उनके कष्ट दूर होंगे। जपानुष्ठान करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। वर्ष 82 का फल विशेष कहा। जगदम्बा गिरजा माता भवानी जी कह रही हैं कि 2082 संवत जो है, इसका जो मैंने विशेष फल कहा है, ये फल मैंने कुछ अपने मन से नहीं कहा है, शिव का धर के ध्यान, भगवान शंकर का ध्यान करके मैंने आपको बताया। कहा लाड़िले भैरव तुमसे, हे लाड़िले भैरव आपसे मैंने यह कहा है, दैवज्ञ सबका हो कल्याण, हे दैवज्ञ हे पंचांगाल सबका कल्याण हो। यही इस भैरव भवानी संवाद का सार है। अंत में गिरजा माता कह रही हैं कि सबका कल्याण हो। और इस भैरव भवानी संवाद को आप लोगों के मंगलमय, सुखी, वैभवपूर्ण जीवन की शुभांशा के साथ और संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर आपके लिए अत्यंत मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ गिरजा माता के पद नख ज्योति का
स्मरण करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हरि ओम तत्सत।